हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर ऑफ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है? तो इसमें होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये एब्सेंट होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड Mosaic models of plasma membrane was proposed by। तो ये किसने प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, which organelles is known as the suicidal bag of the cell। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइजोसोम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइजोसोम इज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल वॉल इज। प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? तो वो होता है सेलुलोज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलुलोज इज द प्लांट सेल वॉल मेन कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली कंटेन्स इट्स आउन डीएनए एंड राइबोसोम। कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो कंटेन करती है इट्स आउन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रियन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टिए आर फाउंड इन। जो क्रिस्टिए है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिस्टिया आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which organelle is primary involved in packaging and secretion। कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्राइमरी इन्वॉल्व होती है पैकेजिंग और सिक्रेशन में? तो वो कौन सी होती है? गोल्गी अपार्टस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूक्लियस इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ribosomes। B is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure control the movement of substance into and out of the cell। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिकली पोजेसिस। तो किस में होता है ये? न्यूक्लियोइड में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
Which of the following is 70S ribosome containing organelle in eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल में 17S राइबोसोम कंटेनिंग ऑर्गेनेली कौन सी है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रियन कॉन्ड्रियोन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड। The membrane surrounding the vacuole of plant cell is called टोनोप्लास्ट। तो उसे क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच प्लास्टिड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा प्लास्टिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ग्रेना इज क्लोरोप्लास्ट आर स्टैक्स ऑफ। तो किस में होता है ग्रेना ऑफ इन क्लोरोप्लास्ट आर स्टैक्स ऑफ थैलेकोइड्स में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। The stroma of chloroplast contains। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो स्ट्रोमा ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कंटेन करता है? एंजाइम को कंटेन करता है, डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, एंजाइम्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली एसोसिएटेड विथ SER। तो कौन से होते हैं वो? लिपिड सिंथेसिस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। SER इज मेनली एसोसिएटेड विथ लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन RER rough endoplasmic reticulum appears rough because of presence of ribosomes। B is the correct option। Next question है which organelle is particularly abundant in cell involved steroid synthesis। कौन सी ऑर्गेनेली है जो पर्टिकुलर एबिडेंट इन सेल्स इन्वॉल्व इन स्टेरॉइड सिंथेसिस? तो कौन सी है वो? स्मूथ ER, SER। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 21। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। B is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्राइमरली, ये सेम क्वेश्चन हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबुलिन। क्वेश्चन नंबर 22। द सेंट्रोसोम इज जनरली प्रेजेंट इन। जो सेंट्रोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं एनिमल सेल में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑर्गेनेली कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सी ऑर्गेनेली है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करती है? तो वो है लाइसोसोम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरोऑक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ। Peroxisomes are associated with the breakdown of
हाइड्रोजन peroxide and fatty acid. A is the correct option. हाइड्रोजन peroxide and fatty acids करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25. विच स्ट्रक्चर इज सिलेक्टिवली परमिएबल. इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. तो वो है सेल वॉल तो नहीं है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable. Next question. Question number 26. The middle lamella of plant cells is mainly composed of. The middle lamella of plant cells is mainly composed of cellulose pectate, calcium pectate. A is the correct option. Next question हमारा which is of the following is not a component of cytoskeleton. इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो साइटोस्केलेटन का नहीं है. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीन तो है. सेलुलोज फाइबर्स. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. जो कंपोनेंट साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट नहीं है सेलुलोज फाइबर्स. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूक्लियर एनवलप इज अ. द न्यूक्लियर एनवलप इज, तो क्या होती है वो डबल मेम्ब्रेन्ड. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या है डबल मेम्ब्रेन्ड होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. न्यूक्लियर पोर्स एलो. जो न्यूक्लियर पोर्स है वो किसको एलो करते हैं. तो वो करते हैं न्यूक्लियर पोर्स एलो कंट्रोल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. कंट्रोल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमिलियन RBCS. कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो एब्सेंट होती है मैच्योर मैमिलियन RBC में. तो वो है न्यूक्लियस. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स. वो कौन सी सेल डिवीजन जो प्रोड्यूस करती है टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स को. तो वो है माइटोसिस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32. क्रोमोसोम्स बिकेम क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकॉज. जो क्रोमोसोम्स है वो क्लियरली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्यों होते हैं वो. तो उसका रीज़न क्या है क्रोमैटिन कंडेंसिस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्रोमैटिन कंडेंसिस के वजह से जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल दिखाई देते हैं सेल डिवीज़न में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33. क्रोमैटिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. जो क्रोमैटिन है वो मेनली किससे कंपोज्ड होता है. तो वो होता है DNA एंड प्रोटीन से. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्रोमैटिन इज अ मेनली कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑर्गेनेली इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प ऑफ सिक्रेशन. कौन सी ऑर्गेनेली है जो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प इन सिक्रेशन और वो हमारी सहायता करती है सिक्रेशन में. तो वो है गोल्गी अपार्टस.
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। A cell having a large central vacuole is typically large central vacuole कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है? तो वो होता है हमारा प्लांट सेल में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेन जीनियस? इनमें से जो कौन सा है वो जो नॉन मेम्ब्रेन जीनियस है? तो वो है राइबोसोम्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन मेम्ब्रोजीनियस पूछा है तो राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रोजीनियस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। तो ये क्वेश्चन हमारा द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। सिस्टेरनी आर अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो इसका आंसर होगा गोल्गी अपार्टस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑर्गेनेली इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन? में कौन सी ऑर्गेनेली है वो जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है? तो वो है लाइसोसोम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइसोसोम जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है इंटरसेलुलर डाइजेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स मैकेनिकली सपोर्ट एंड मेंटेन सेल शेप? कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोवाइड करता है मैकेनिकली सपोर्ट एंड मेंटेन सेल की और सेल की शेप को जो मेंटेन करता है? तो वो है साइटोस्केलेटन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन हमारा इन बैक्टीरिया द जेनेटिक मटेरियल इज जनरली लोकेटेड इन दी, बैक्टीरिया में जो है वो जेनेटिक मटेरियल इज जनरली लोकेटेड, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब कहाँ होता है? तो वो होता है न्यूक्लियोइड्स में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोटिक? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कौन सा क्वेश्चन है? विच प्लास्टिड्स आर जनरली कलरलेस एंड इन्वॉल्व इन स्टोरेज? कौन सा प्लास्टिड है वो कलरलेस होता है पर इन्वॉल्व होता है स्टोरेज में? तो वो है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डेस्टिनेटेड फॉर सिक्रेशन आर जनरली सिंथेसिस्ड ऑन, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डेस्टिनेटेड फॉर सिग्नेचर जनरली सिंथेसिस्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस? कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस में? तो वो होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो विच ऑर्गेनेलीज Which organelles are involved in modification of protein received from ER? जो कौन सी ऑर्गेनेली है जो इन्वॉल्व होती है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में जो रिसीव करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? तो वो है गोल्गी अपार्टस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
47 क्वेश्चन, विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट मैच है 47 क्वेश्चन में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो टोनोप्लास्ट वैक्यूल, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये जो है करेक्ट मैच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा प्राइमरीली कंपोज्ड होती है, वो किससे होती है, वो होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 49, which cell structure is responsible for intracellular transport and forms of an interconnected membrane system। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोकैरियोटिक्स लैक डीएनए, ये भी नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक्स लैक राइबोसोम, ये भी नहीं होगा, जो प्रोकैरियोटिक्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोट है वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, और ये थी आज की सेल यूनिट ऑफ लाइफ के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके बाय गाइस, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।